है 1.2, तो हम आज 1.2 को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने मैट्रिसेस पढ़नी पड़ेगी कि कौन सी मैट्रिसेस हैं, क्योंकि हमें मैट्रिसेस का मालूम नहीं होगा तो हम एक्सरसाइज को नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम मैट्रिसेस को पढ़ते हैं। इसमें यूनिट मैट्रिसेस वो होती है जिसके डायगोनल पार्ट, डायगोनल मीन ये वाले पार्ट यूनिट हो, मीन 1 हो, तो और इसके जो नॉन डायगोनल पार्ट होते हैं वो 0 हो, तो उसको यूनिट मैट्रिसेस कहते हैं। और इसकी एग्जांपल ये भी है 1 0 0 0 1 0। इसके देखना आप ना, नॉन डायगोनल पार्ट 0 और डायगोनल पार्ट जो इसके हैं वो 1 है, तो इसको हम कहते हैं यूनिट मैट्रिसेस। इसके बाद हमारे पास सेकंड है रो मैट्रिसेस। रो मैट्रिसेस वो होती है जिसमें ऐसी मैट्रिसेस जिसमें वैल्यूज हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हो। फॉर एग्जांपल 1 2 3, इसमें आप देखना ये वैल्यू हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, तो उसको हम रो मैट्रिसेस कहते हैं। इसके बाद थर्ड है कॉलम मैट्रिसेस। कॉलम मैट्रिसेस वो मैट्रिक्स होती है जिसमें तमाम वैल्यू वर्टिकल फॉर्म में होती हैं, उसको हम कॉलम मैट्रिसेस कहते हैं। इसकी एग्जांपल C इज इक्वल टू 1 4 6, इसको हम कॉलम मैट्रिसेस कहते हैं। इसके बाद हमारी है फोर्थ पार्ट स्क्वायर मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिसेस वो मैट्रिक्स होती है जिसमें उस मैट्रिक्स की ऑर्डर जो बन रहा है वो 2/2 हो, सेम ऑर्डर हो, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, इसका ऑर्डर जो बन रहा है, पहले हमने 1.1 में ऑर्डर पढ़ा था। ऑर्डर क्या होता है, इसका जो ऑर्डर बन रहा है वो है 2/2, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। इसको आप देख सकते हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, इसका जो ऑर्डर बन रहा है वो 3/3 बन रहा है, तो इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद हमारे फिफ्थ पार्ट है जो वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस होती हैं जिसमें ऑर्डर है वो सेम ना हो, रो और कॉलम का जो ऑर्डर है वो सेम ना हो। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 2 3 4 5 6 7, इसका आप ऑर्डर देखें, 2 रो है और 3 कॉलम है इसके, तो हम इसको लिखेंगे 2/3। ऐसी मैट्रिसेस जिसमें उनका ऑर्डर सेम ना आए उनको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कहते हैं। इसके बाद हमारे पास फिफ्थ पार्ट है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स में फ़र्क नहीं है, बस नेम का डिफरेंस है इनमें। तो इसमें भी उसी तरह होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 0 1, जो इसके डायगोनल पार्ट है ना वो सेम होने चाहिए और 1 होने चाहिए, लाजमी 1 होगा तो ही ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम। इसके बाद हमारा है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स वो होता है जिसमें तमाम उसके पार्ट फुल मैट्रिक्स जो है वो 0 हो, उसको हम उसके डायगोनल पार्ट और नॉन डायगोनल पार्ट 0 हो, तो उसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। ये हमारे पास नल मैट्रिक्स है। ऑल जो नंबर हैं उस मैट्रिक्स के वो 0 हों उसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है, डायगोनल मैट्रिक्स में होता है इस तरह है कि
मैट्रिक्स की ये पार्ट, इसको हम डायगोनल कहते हैं। इस पार्ट को हम मैट्रिक्स कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स वो होती है जिसमें तमाम डायगोनल पार्ट नंबर 1 हो, 2 हो, 3 हो, कोई भी हो, लेकिन जो उसके नॉन डायगोनल पार्ट है, मीन ये वाले, वो ज़ीरो होने चाहिए, उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है लास्ट स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है, स्केलर मैट्रिक्स में हम इस तरह करते हैं कि जो इसके डायगोनल पार्ट होते हैं ना, वो 1 से ऊपर हो और सेम हो, उनको भी हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। मीन 2 0 0 2 0 0 0 2, इसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब हमारे पास एक एक्सरसाइज है 1.2, ये हमने स्टार्ट करनी है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट, रो एंड कॉलम एंड नल मैट्रिक्स। इसमें हमने बताना है यूनिट मैट्रिक्स कौन सी है, रो, कॉलम्स और नल मैट्रिक्स। ये हमारे पास दी हुई है कुछ मैट्रिक्स, इनमें से हमने बताना है कि इनमें से कॉलम्स कौन सी है, यूनिट कौन सी है, रो कौन सी है और नल कौन सी है। तो आप देखें ना, पार्ट ए, इसमें तमाम मेंबर ज़ीरो हैं, तो ये हमारे पास नल मैट्रिक्स है। बी पार्ट हमारे पास है, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, तो ये है रो मैट्रिक्स। और सी जो हमारे पास है ना, वो है वर्टिकल फॉर्म में, तो ये हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। और जो हमारे पास डी है ना, इसके आप देखें ना, यह हमारे पास पूछ रहा है यूनिट मैट्रिसेस, ये आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स सेम है, तो ये यूनिट फॉर्म में हमारे जो डायगोनल पार्ट है ना वो 1 है और नॉन डायगोनल 0 है, इसको हम यूनिट मैट्रिसेस कहते हैं। ई पार्ट हमारा जो है, इस ऑल टू ऑल मेंबर आर 0, तो इसको हम नल मैट्रिसेस कहेंगे। और जो एफ पार्ट है हमारा, उसमें भी ऑल मेंबर इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल फॉर्म में है, तो ये भी कॉलम मैट्रिसेस है। हमारे पास पार्ट ए 0 0 0 0 एंड पार्ट ई all member are 0, so it is called null matrix. A and E। इसके बाद हमारे हैं पार्ट बी में हमारे ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, बी में भी बस, तो हमारा जो पार्ट बी है वो है रो मैट्रिसेस। जो पार्ट सी है वो है वर्टिकल फॉर्म में, पार्ट सी और एफ ये हमारे पास हैं कॉलम मैट्रिसेस। फोर 0 6 F is equal to 5 6 7, these are called column matrices। हमारे पास जो लास्ट रह गया डी पार्ट, 1 0 0 1, ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें जो डायगोनल पार्ट है वो 1 है और नॉन डायगोनल 0 है, तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिसेस कहेंगे। ये देखें ना आप, डी पार्ट में आइडेंटिटी मैट्रिसेस है हमारे पास।
सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द मैट्रिक्स स्क्वायर रेक्टेंगुलर रो कॉलम आइडेंटिटी एंड नल मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स दी गए हैं और हमने बताना है कि इनमें से कौन सा मैट्रिक्स स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, रोज है, कॉलम आइडेंटिटी एंड नल मैट्रिक्स है। तो आप पार्ट 1 देखें ना, तो इसमें रो और कॉलम सेम नहीं है, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये देखिए वर्टिकल फॉर्म में है, ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। पार्ट 3 देखें, ये हमारे पास है 6 - 4 3 - 2। ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें 2x2 का ऑर्डर है। ये हमने बताना है कि इनमें से कौन से हैं, तो आपको सोल्व करके मैं बताता हूँ। पार्ट 1 हमारे पास है -8 2 7 12 0 4। ये हमारे पास आप देखें ना, इसका ऑर्डर बन रहा है 2/3, तो हमारे पास ये रेक्टेंगुलर है। इसके बाद पार्ट 2 है, थ्री 0 1। इसका ऑर्डर देखिए, इसका भी बन रहा है 3/1। इसके बाद हमारे पास पार्ट है 5, 1 2 3 4 5 6। इसका जो ऑर्डर बन रहा है वो बन रहा है 2/3/2, तो ये भी हमारे पास सेम नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 6 है, ऑल वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल फॉर्म। इसमें ऑर्डर देखिए, इसमें 1/3 है, इसमें भी ऑर्डर सेम नहीं है। पार्ट नंबर 7 1 0 0। इसका ऑर्डर देखें, इसका भी ऑर्डर बन रहा है 3/1। पार्ट नंबर 9 आप देखें 0 0 0 0 0 0। इसका भी ऑर्डर आप देखें, इसका जो ऑर्डर बन रहा है वो भी 3/2 बन रहा है। तो दीज आर ऑल रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। हम लिख सकते हैं अब 1 2 5 6 7 and 9 are rectangular matrices. नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिसेस। स्क्वायर हमने बताया था कि जिनका ऑर्डर सेम हो, मीन 2/2 का ऑर्डर हो, 1/1 का ऑर्डर हो, 3/3 का ऑर्डर हो। हमारे पास क्वेश्चन पार्ट नंबर आप देखिए 3। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 6 - 4 3 - 2। इसका ऑर्डर देखें 2/2 का बन रहा है ना। इसके बाद हमारा पार्ट नंबर 4 1 0 0 1। इसका आप ऑर्डर देखें, ऑर्डर बन रहा है 2/2 का। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 8 1 2 3 -1 2 0 0 0 1। ये देखें, इसका ऑर्डर बन रहा है 3/3। सो पार्ट 3
8 and 4 are square matrices। इसके बाद हमारे पास रहेगा रॉ मैट्रिसेस। तो हमने रॉ मैट्रिसेस बताने हैं कौन कौन से हैं। आप देखिए बुक पर पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 हमारे पास है 3 10 -1। ये देखें ना आप हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। तो ये हमारे पास है रॉ मैट्रिसेस। नेक्स्ट है हमारे पास कॉलम। हमने कॉलम मैट्रिसेस बताना है। पार्ट नंबर 2 देखें। थ्री 0 1। पार्ट नंबर 7 देखें। 1 0 0। ये दोनों आप देखें ना इन दी फॉर्म ऑफ वर्टिकल। तो ये वर्टिकल फॉर्म में दोनों, तो हम कहेंगे 2 and 7 आर कॉलम मैट्रिसेस। ठीक हो गया। इसके बाद हमारा रह गया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसमें उनके डायगोनल सेम हो और 1 हो। तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स पावर नंबर 4 है। 1 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है हमारे पास सिर्फ पार्ट 4 है। तो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमारे पास लास्ट रह गया नल मैट्रिसेस। नल मैट्रिसेस हमारे पास सिर्फ एक ही है, वो है पावर नंबर 9। ज़ीरो 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 ज़ीरो। ऑल number of the matrix are 0, so it is called null matrices.